सोमवार से। तो मेरे प्यारे साथी ये जो 4 बजे का समय रहेगा इसमें हम 55 क्वेश्चनों का मेरे प्यारे दोस्त मॉक टेस्ट करा रहे हैं। और इसके अलावा मेरे प्यारे दोस्त बादशाह सीरीज का जो टाइम मैंने रखा है वो बहुत सारी चीजें देख दिखा कर ही रखा है और आप सहमत भी उससे होंगे। जहां तक मैं समझता हूँ तो 95% जो मुझसे बच्चे कनेक्ट हैं वो सब ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं। आप में से 95% लोग गांव से ही कनेक्ट होंगे। और मेरे प्यारे दोस्त हम सब किसान पुत्र हैं, हम सब जो है किसान के ही बच्चे हैं। तो हम लोग जब ये बैसाख का महीना आता है तो निश्चित रूप से हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी आती है और वो जिम्मेदारी होती है कि जैसे गेहूं की कटाई भी होती है, घर का काम थोड़ा ज्यादा हो जाता है ना, मेहनत भी करता रहूं, आप लोगों को उसका फल भी ना मिले तो वो बेकार है। तो मैंने इसका जो समय रखा है वो रखा है 8:30 बजे का, शाम को रात 8:30 बजे का। मेरे सभी प्यारे दोस्त बता दो परफेक्ट रहेगा ना? केवल ये चीज सोचकर कि चलो यार उस टाइम तक आप थोड़े फ्री हो जाया करोगे, और जब आप फ्री हो जाया करोगे तो आप लोग प्रॉपर तरीके से इस क्लास में भी जुड़ पाया करोगे। और ये क्लास मात्र 30 मिनट की क्लास हुआ करेगी, मात्र 30 मिनट की क्लास हुआ करेगी। और 30 मिनट में मैं आपको वो कंटेंट दे दिया करूंगा जो आप लोग कह देंगे कि भैया लाजवाब है, रीजनिंग रीजनिंग में कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो ये समय मैंने बड़ा सोच समझ कर रखा है। हालांकि देखो ये जो समय उसे स्कूल छोड़ते हुए इधर निकल आता हूं। आरबीआई सिस्टम के एग्जाम में दोस्तों रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है जहां पर फुल स्कोर किया जा सकता है अगर आपको ऐसी ट्रिक्स पता हो तो। क्वेश्चन में बोला जा रहा है आप लोगों को, इफ द गिवन नंबर्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नंबर क्वेश्चन को आप लोगों को मैं समझा, बस इतनी बात आपको समझ लेनी है। मैंने यहां पर बोला कि ये 15 आ गया बेटा, सुबह नहीं शाम 8:30 बजे का समय दिया मैंने, शाम 8:30 बजे का। एक बार थम्स अप कर दो, तैयार होना, कोई दिक्कत तो नहीं है इस चीज में। 15 आया है, उसके बाद 26 आया है, उसके बाद यहाँ 48 आया है, फिर 81 आया है, फिर 125 आया है, एंड देन क्वेश्चन मार्क है। मैंने कहा कि आप डिफरेंस के हिसाब से जाओगे, बहुत प्यार से क्वेश्चन हो पाएगा। तो ये 15 और 26 का जो अंतर है वो 11 का है, 26 और 48 का अंतर 22 का अंतर है। यहाँ पर 11 में से 8 गई 3, 7 में से 4 गई 3, 33 का अंतर है। और यहाँ 5 में से 1 गई 4, 12 में से 8 गई 4, ये 44 का अंतर है। इन डिफरेंस को जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये 11, 22, 33, 44 का अंतर है। कहने का मतलब 11 की मल्टीप्लाई में चल रहा है। तो यहाँ पर 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 18, ये 180 करेक्ट आंसर हो जाए तो 180 रहा है कि आप डिफरेंस से इन क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ऐसे बोलेंगे 11 और 12 का अंतर 1 है, 12 और 14 का अंतर 2 है, 14 और 18 का अंतर 4 है, और यहां पर अंतर कितना है? 8 है। जरा ध्यान से सुनना सभी प्यारे साथी, ये 1 है, 1 का दुगना 2 है, 2 का दुगना 4 है, 4 का दुगना 8 है। क्या हर बार मल्टीप्लाई 2 हुआ है? मैंने ये बोला कि अब आप प्यारे दोस्त एक बार क्लास को लाइक कर दो। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि संख्याएं बढ़ रही हैं या घट रही हैं। तो जैसे पिछले दोनों सवालों में हमने देखा था
कि संख्याएं इंक्रीज हो रही थी, लेकिन इस सवाल में आप देखेंगे कि संख्याएं डिक्रीज हो रही हैं, संख्याएं घट रही हैं। कैसे? मैंने कहा 132, 132, फिर एक खाट पे बाहर लोअर करो। सबसे पहले 23, फिर 19, 17, 13, ये क्या है? क्या है ये भैया जी? 23 से छोटी अभाज्य संख्या 19 है, 19 से छोटी अभाज्य संख्या 17 है, 17 से छोटी 13 है। मैं बात कर रहा हूं प्राइम नंबर की। ऐसी संख्याएं एक और तीन के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती। तो यहाँ 13 से छोटी अभाज्य संख्या होगी 11, और 60 में से आपको 11 माइनस कर देना है, 49 आंसर हो जाएगा। मैंने आपसे यही कहा कि अगर आपको सभी संख्याएं दिख रही हैं कि भाई प्लस होकर यानी आगे की ओर बढ़ी हैं, तो लास्ट वैल्यू को आप भी प्लस करोगे। और अगर आप देख पा रहे हैं कि सारी संख्याएं तो घट रही हैं, तो इसका मतलब यह है लास्ट वैल्यू को आप भी माइनस करोगे। ये बात ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जरा ध्यान से सुनेंगे। एक चीज यहां पर आपसे और बतानी है और शेयर करनी है, जरा ध्यान से सुनना। जब कभी भी जो बच्चे कहते हैं ना, जो लोग कहते हैं कि यार सीरीज के क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगेगा, ये तो बहुत आसान नहीं होता बताना, ये सारी चीजें, भाई सब कुछ आसान है, चीजें अगर बहुत व्यवस्थित तरीके से आपने पढ़ी है तो। मेरी बात को गौर से सुनो। जब लास्ट की दो संख्याओं का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो, क्या बोला मैंने? जब लास्ट की दो संख्याओं का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो, तो ध्यान रखना उसमें कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई सीरीज इंक्लूडेड होती है। मल्टीप्लाई सीरीज जुड़ी है, इस बात की संभावनाएं बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? मैं मल्टीप्लाई करूं कि 72 और 144 लगभग 2 गुने के आसपास है। 72 दूनी 144 होता है। कि 142 है, तो मैंने क्या कहा था? एग्जैक्ट नहीं है पर आसपास तो है। एग्जैक्ट नहीं है पर आसपास तो है। क्या बोला? 7, उसके बाद 18, उसके बाद 34 आ गया, उसके बाद 72 आ गया, उसके बाद 142 आ गया, फिर क्वेश्चन मार्क आ गया। तो मैंने यहां पर बोला कि ये 7 से 18 के लिए मैं इतना कह सकता हूं कि 7 दूनी 14 प्लस 4 18। एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट होता तो केवल 14 होता, लेकिन वो अभी प्लस का 4 भी कर रहा है। भैया मैं पुलिस में लगने के बाद आपका चालान जरूर काटूंगा। मेरे शेर तो मेरे चालान काट दियो, फिलहाल पढ़ता है, पहले पुलिस में तो लग जा। तू मेरे चालान का कटे, मेरी गाड़ियां सीज करती है तू, बिल्कुल तू मेरा निकलना में बिल्कुल तू जो है दीवार लगाती नहीं समझ क्या। मेरे शेर पहले लग तो जा, मेरे शेर पढ़ ले मेरे दोस्त, बिल्कुल ना रुक रहा हूं। चालान काटे वो हमारे, अरे भैया काट लीजिए कोई दिक्कत ना है, पर पहले पढ़ ले मेरे भाई। देखो 7 दूनी 14 और 4 18। मैंने कहा यहां पर 18 दूनी 36 माइनस के 2 हुए हैं, 34 आया है। यहां पर आप लोग देखेंगे तो 34 दूनी 68 प्लस का 4 72 हो गया। मैंने कहा 72 दूनी 144 माइनस का 2 142 हो गया। तो लॉजिक क्या चल रहा है? लॉजिक ये चल रहा है कि गुणा 2 प्लस 4 गुणा 2 माइनस 2 गुणा 2 प्लस 4 गुणा 2 माइनस 2, तो अब होगा
गुणा का 2 प्लस का 4, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2 और प्लस का कर दूंगा 4, तो ये हो जाएगा 288। 288 बोले तो ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब है। ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का राइट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ और बताओ इसका आंसर क्या होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त इस प्रश्न का आंसर बताएंगे क्या हो सकता है। सभी प्यारे साथी इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। कह रहा है 13 21, 13 लिख रहा है, इक्कीस लिख रहा है, उसके बाद 33 लिख रहा है, उसके बाद 54 लिख रहा है, उसके बाद 91 लिख रहा है, फिर क्वेश्चन मार्क कह रहा है। सभी मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनिएगा। तो मैंने ये बोला कि 13 और 21 का अंतर हो गया 8, 21 और 33 का अंतर हो गया 12, 33 और 54 का कितना है 33, 10 43, 10 53, 1 54, 21 का अंतर है। और यहां पर 11 में से 4 गए 7, 8 में से 5 गए 3, ये 37 का अंतर है। ये जो डिफरेंस आप लोग देख पा रहे हैं, अगर इससे कुछ समझ में आ रहा है तो ठीक है। लगता है कि यार कुछ सब समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात, डिफरेंस के डिफरेंस निकालना मत भूलो। और लास्ट की संख्याओं में अंतर, लास्ट की दोनों संख्याओं में अंतर ज्यादा है तो मल्टीप्लीकेशन सीरीज को माइंड में रखो, इससे ज्यादा आपको कभी भी दिक्कत होगी ही नहीं। आप बहुत प्यार से बहुत तरीके से चीजों को बढ़िया कर सकते हैं जैसे आप यहां कर पा रहे हैं। एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे चीजें स्पष्ट है। और देखो मैं फिर से कह रहा हूं, नंबर सीरीज वो टॉपिक है जहां से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाने निश्चित हैं। प्यारे साथी ये वो टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि यहां पर यार क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा कुछ पता ही नहीं चल रहा, बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ इसका आंसर क्या है। मैंने कहा 28 32 39, 28 32 39, आगे 52 लिखा हुआ है, फिर 74 लिखा हुआ है, फिर क्वेश्चन मार्क है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। 28 32 39 52 74, तो 28 और 32 का अंतर क्या है, 12 में से 8 गए 4 और उसके बाद 4 ही रहेगा। यहां पर कितने का अंतर है, देखो यहां पर जो अंतर आया है वो 4 का अंतर है, यहां जो अंतर है वो 7 का अंतर है, यहां पर जो अंतर है वो 39 10 49 और 3 52 13 का अंतर है। यहां पर 4 में से 2 गए 2, 7 में से 5 गए 2, 22 का अंतर है। सर क्या डिफरेंस का डिफरेंस निकाल सकता हूं, क्या डिफरेंस का डिफरेंस निकाल सकता हूं, तो मैंने कहा 4 और 7 में 3 का अंतर है, 7 और 13 में 6 का, 13 और 22 में 9 का। क्या यहां पर चीजें बन पा रही हैं, 3 6 9, 3 6 9 और उसके बाद 9 और 3 12, तो यहां पर 3 3 का डिफरेंस हर बार चल रहा है। हमने कहा कि 4 3 7, 7 6 13, 13 9 22 और 22 और 12 हो जाएगा 34। और यहां पर अगर मैं इसे इसमें जोड़ूंगा तो 4 और 4 8 और 7 और से बहुत दिन से बातें करता
सभी प्यारे साथी